हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हीमोसाइटोमेट्री के अंदर आरबीसी काउंट। तो आरबीसी काउंट होता क्या है? तो सबसे फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। आरबीसी काउंट इज ए हेमेटोलॉजिकल टेस्ट। इट इज इम्पॉर्टेंट इन टू डिटरमाइन हाउ मैनी आरबीसी प्रेजेंट इन द ब्लड एंड यूजफुल टू कैलकुलेट एमसीवी एंड एमसीएच। आरबीसी काउंट एक हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होता है और यह ब्लड में प्रेजेंस आरबीसी को डिटरमाइन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है एंड यूजफुल टू कैलकुलेट एमसीवी एंड एमसीएच। एंड एमसीवी और एमसीएच को कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल होता है। फिर देखते हैं नॉर्मल रेंज। आरबीसी का नॉर्मल रेंज मेल में 4.5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक एम होता है एंड फीमेल में 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एम होता है। फिर देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। A decrease in RBC count below normal range is an indication of anemia। जो RBC काउंट का डिक्रीज लेवल होता है, अगर RBC नॉर्मल रेंज से कम आता है तो वह एनीमिया को इंडिकेट करता है, एनीमिया डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। एंड नेक्स्ट है हाई वैल्यू आर आल्सो ऑब्जर्व इन कंजेनिटल हार्ट डिसीज। जो हाई वैल्यू है आरबीसी काउंट अगर नॉर्मल रेंज से हाई आता है, ज़्यादा आता है, तो वो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है आरबीसी ड्रॉप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान आरबीसी कम हो जाता है। एंड थर्ड देखते हैं प्रिंसिपल द ब्लड स्पेसिमेन इज डाइल्यूट 1:200 विथ आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड एंड सेल्स काउंटेड अंडर माइक्रोस्कोप हाई पावर ऑब्जेक्टिव। जब ब्लड स्पेसिमेन को डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ 1:200 में डाइल्यूट किया जाता है एंड सेल्स को अंडर माइक्रोस्कोप में 40 पावर हाई पावर ऑब्जेक्टिव 40x में ऑब्जर्व किया जाता है। एंड फोर्थ देखते हैं स्पेसिमेन वेल मिक्स्ड एंटीकोगुलेंट ब्लड। जो इसका स्पेसिमेन होता है, सैंपल होता है, वो एंटीकोगुलेंट मिक्स्ड ब्लड होता है। एंड फिफ्थ देखते हैं रिक्वायरमेंट। इसमें क्या क्या आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, नेसेसरी होती है। तो सबसे फर्स्ट है माइक्रोस्कोप एंड आरबीसी पिपेट, न्यू बार चैम्बर एंड आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। एंड देखते हैं सिक्स्थ प्रोसीजर। तो सबसे फर्स्ट प्रोसीजर है ड्रॉ ब्लड अप टू 0.5 मार्क ए आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट में 0.5 मार्क तक ब्लड ड्रॉ करते हैं या लेते हैं। एंड सेकेंड है केयरफुली वाइप द एक्सेस ब्लड आउटसाइड द पिपेट बाय यूजिंग कॉटन। जो पिपेट के आउटसाइड में अगर एक्स्ट्रा ब्लड लगा होगा उसको कॉटन की हेल्प से वाइप करेंगे, क्लीन करेंगे। एंड थर्ड है ड्रॉ डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू 101 मार्क। फिर डाइल्यूटिंग फ्लूइड को 101 मार्क तक लेते हैं या ड्रॉ करते हैं। एंड फोर्थ है द पिपेट इज मिक्सिंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन। फिर पिपेट को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मिक्स करेंगे। एंड फिफ्थ है वेट 5 मिनट। फिर 5 मिनट वेट करते हैं। एंड सिक्स्थ है आफ्टर 5 मिनट डिस्कार्ड सुपरनेंट पार्ट। फिर 5 मिनट के बाद सुपरनेंट पार्ट को डिस्कार्ड करते हैं, जो ऊपरी भाग होता है ना, उसको फेंक देते हैं। एंड 7 है 1 ड्रॉप ऑफ डिपॉजिट पार्ट प्लेस्ड बिटवीन कवर स्लिप एंड काउंटिंग चैम्बर। जो डिपॉजिट पार्ट होगा, जो बचा रहेगा, उस पार्ट का एक ड्रॉप कवर स्लिप और काउंटिंग चैम्बर के बीच में डालते हैं, प्लेस करते हैं। एंड एट्थ है एलो द सेल टू सेटल फॉर 2 से 3 मिनट। फिर सेल को सेटल होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं या रख देते हैं। एंड है नाइन्थ प्लेस द काउंटिंग चैम्बर ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। फिर काउंटिंग चैम्बर को माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखते हैं या प्लेस करते हैं। एंड टेंथ है नाउ स्विच टू हाई पावर 40x।
फिर जो माइक्रोस्कोप है उसे हाई पावर 40x में सेट करते हैं, स्विच करते हैं। एंड 11th है द RBC सेल्स काउंटेड इन द 4 कॉर्नर स्क्वायर एंड सेंटर स्क्वायर। फिर जो RBC होगा उसको 4 कॉर्नर स्क्वायर, चारों कोनों पे, और सेंटर स्क्वायर बीच में काउंट करेंगे। एंड फिर है इरर, इसमें क्या क्या इरर हो सकते हैं। अगर कुछ गलती करने से हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो सबसे फर्स्ट है इम्प्रॉपर मिक्सिंग। अगर अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें इफ़ेक्ट पड़ सकता है। एंड सेकंड है इरर इन पिपेटिंग। अगर पिपेट में अगर ब्लड जितने अमाउंट की आवश्यकता है 0.5 मार्क तक, तो उतना ही लेना है। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें इफ़ेक्ट पड़ सकता है। एंड थर्ड है इरर इन कैलकुलेटिंग। अगर कैलकुलेशन में, गिनने में हम लोग गलती करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। एंड 8th है कैलकुलेशन number of RBC is equal number of cell counted into dilution in बटा area counted into depth of fluid। तो सबसे फर्स्ट हमें नंबर ऑफ सेल काउंट इनटू डाइल्यूशन में हम लोग कितना लिए थे 1:200, तो डाइल्यूशन की जगह में 1:200 आएगा। फिर एरिया काउंटेड तो हम लोग कितने एरिया में काउंट कर रहे हैं 4 कॉर्नर स्क्वायर, तो 4 एंड सेंटर तो 5 एरिया में काउंट कर रहे हैं। एंड डेप्थ ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड का डेप्थ लिखना है। थैंक यू गाइस।